हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, प्रियांशु है, आर्मी लवर है, नमस्कार बाबू नमस्कार, रोहित है, प्रीतम है, हाँ नमस्कार बाबू नमस्कार, सारे व्यक्ति को नमस्कार। आप लोग क्या करें ना, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करें, शेयर करें। और आज पार्ट 26 है दोस्त। और जो भी बच्चे 1 से लेकर 25 तक नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश से, तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है और उसको देखने का प्रयास करना है दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। हाँ, मेहनत तो करने पड़ेगा ना दोस्त। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। अगर बिहार पुलिस में या बिहार एसएससी में अच्छी तरह से नौकरी लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्त, मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। और हमसे पहले क्या करें दोस्त, कमेंट में डालें, आंसर को कमेंट में डालें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। पहला प्रश्न समझना है और अच्छी तरह से कमेंट में हाँ देना है दोस्त। देखो 2 लिख दिया है पहले ही। हाँ, सीरीज पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे। 1937 ईस्वी, हाँ 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे? तो अच्छी तरह से बताना है और मेहनत करना ही होगा दोस्त। बार बार बोल रहे हैं, मेहनत करना ही होगा। चाहे आप जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। सबसे पहले मुस्लिम लीग की बात आता है। मुस्लिम लीग की स्थापना जानते हैं दोस्त? स्थापना 1906 में होता है। कब होता है? 1906 में होता है मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है। और ये 2 भागों में क्या हुए थे ना, विधानसभा। हाँ, यह विधानसभा 2 भागों में विभाजित हो गए थे। एकदम करेक्ट हो जाएगा, 2 होगा। सारे बच्चे 2 मान रखे थे, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। हाँ करेक्ट है। अब चलते हैं आगे। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में को किस ग्रुप में रखा गया था? अच्छी तरह से बताना है। आपको ग्रुप ए में रखा गया था। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में आया था दोस्त, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, 1946 में संविधान सभा आता है। संविधान सभा आता है दोस्त। और प्रथम बैठक बताओ कब हुआ था? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। अब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में होता है। ये अध्यक्षता कौन करता है, ये बताना। हाँ, अध्यक्षता नहीं दोस्त, अध्यक्ष चुना गया था।
अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अब बताओ इसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितने थे दोस्त? 389 सदस्य थे। और सेकंड बैठक कब होता है ये बताना मेरे को। सेकंड बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। हाँ, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे हाँ जोड़ा गया था कैबिनेट मिशन 1976। ठीक है दोस्त। अब देखो सेकंड बैठक। हाँ, ये जो था ना, ये अस्थाई था। अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है दोस्त, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखा ये 11 दिसंबर 1946 को कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका अध्यक्ष थे और एक ऐसा थे अस्थाई थे। अब देखो तीसरा बैठक होता है, कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। हाँ, तीसरा बैठक होता है दोस्त, तीसरा बैठक होता है 13 दिसंबर। हाँ, 13 दिसंबर 1946 को होता है। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखो स्वीकार भी कर लिया जाता है 26 जनवरी 1947 को। कब? 26 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। ये भी याद रखना दोस्तों। आपका ग्रुप ए हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश ठीक तो है, जोड़ा गया था 1976 में। हाँ, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्लियर कर दे। स्वर्ण सिंह समिति जो था ना, हाँ, स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। हाँ, जोड़ा गया था दोस्त। चलते हैं आगे। ग्रुप ए हो जाएगा। हाँ, इसको देखो दोस्त क्या कहता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ था। यानी कि हाँ, अच्छी तरह से समझना है। गया में, जमशेदपुर में, पटना में और मुजफ्फरपुर में। अच्छी तरह से बताना मेरे को, अच्छी तरह से बताना। ये जो है ना आपका पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉक करेंगे, सी को लॉक करेंगे। अब देखो दोस्त कैसे होगा। पटना संजय राष्ट्रीय उद्यान यहीं पड़ी है। संजय राष्ट्रीय उद्यान आपका पटना में ही है। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका पटना में ही है। अब मुजफ्फरपुर में देखा, मुजफ्फरपुर में, और ये चुन्ना पत्थर के लिए पटना फेवरेट है। सर्वाधिक ग्रामीण वाला जनसंख्या, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या वाला माना जाएगा पटना को। ठीक है, अच्छी तरह से समझना। अब देखो, हाँ, अब इसको मुजफ्फरपुर में देखना किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको लीची के लिए प्रसिद्ध है। लीची के लिए मुजफ्फरपुर अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है दोस्त। यहाँ पर जानते हैं, हाँ, लीची, शाही लीची जो है ना, इसको जीआई टैग मिला है।
जीआई टैग मिला है, शाही लीची को जीआई टैग मिला है, इसको भी याद रखना, ठीक है। अब देखो जीआई टैग की स्थापना कब हुई है? स्थापना याद रखना, स्थापना 1999 में हुई है, इसको भी याद रखना। और G20 का भी स्थापना 1999 में ही हुई है, इसको भी याद रखना दोस्त, ठीक है, अच्छी तरह से समझना। अब देखो हल्दी मेला कहाँ लगता है? हल्दी मेला कहाँ लगता है? हल्दी मेला आपका मुजफ्फरपुर में ही लगता है, इसको भी याद रखना। अब तुर्की मेला कहाँ लगेगा? तुर्की मेला यहीं लगता है, हल्दी मेला यहीं लगता है, मुजफ्फरपुर में लगता है, इसको भी याद रखना दोस्त। हाँ, अब देखो गाया जो है ना, गाया में गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। निरंजना या फल्गु दोनों एक ही नाम है, निरंजना फल्गु नदी को ही कहा जाता है। और इस नदी के किनारे इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध का। आगे चलते हैं दोस्त। ये देखो मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब हड़ताल हुई थी हमसे यही पूछ रखा है दोस्त, तो बताओ कौन हो जाएगा? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्त। हाँ, ये देखो क्या कहता है, झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था, किस लिए किया गया था? सबसे पहले आप समझिएगा दोस्त, ये जो है ना आपका सामाजिक न्याय के लिए कि राज स्थापना के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आरक्षण के लिए। अब बताना, अच्छी तरह से बताना और लगन से बताना, मेहनत से, मोहब्बत से, प्यार से बताना दोस्त। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सारे बच्चे ने ये मार रहा है, कैसे होगा ये नहीं होगा, आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि राज स्थापना करना आपका यही कहलाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं कैसे होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो झारखंड आंदोलन देख रहे हैं ना, झारखंड आंदोलन यानी कहने का मतलब है कि राज स्थापना के लिए ही किया गया था। जब बिहार, तन्नी सा समझना है दोस्त, बिहार झारखंड से, बिहार झारखंड से अलग हुआ था, या इस तरह से कह सकते हैं। अब कब अलग हुआ था ये बताना, अच्छी तरह से ये बताना। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, इसको भी याद रखना। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अब देखो अच्छी तरह से मेहनत करना दोस्त। अब देखो 15 नवंबर के हुआ था ना, इनको बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, ये भी याद रखना, ठीक है। बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, याद रखना अच्छी तरह से। अब देखो दोस्त, अब तन्नीसन और समझना, बिरसा मुंडा का जन्म, जन्म बताना दोस्त, जन्म कब हुआ था अच्छी तरह से बताना। 15 नवंबर 1975 को, सॉरी 1875 होगा दोस्त, 1875 को इनका जन्म होता है। इनका जन्म होता है। अब 15 नवंबर को बिरसा मुंडा ही दिवस मनाया जाता है। अब देखा 1885 अगर है ना, 75 है ना दोस्त, 1875 है। अब देखा यहाँ पढ़ी, आर्य समाज की स्थापना 1875 में ही हुआ है। आर्य समाज की स्थापना होले आपका, ठीक है। आर्य समाज के कौन किया है? दयानंद सरस्वती किए हैं, ठीक है बा। अब चलते हैं आगे। अब देखो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा दोस्त।
अब देखा बिहार से भी अलग होले, बिहार से उड़ीसा अलग होले, बिहार से उड़ीसा अलग होले, कब होले इसको बताओ। इसको बताना दोस्त, अच्छी तरह से बताना। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है कैसे? हाँ, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं, उत्कल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं 1 अप्रैल को। इसको भी याद रखना है, ठीक है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। अब देखा बिहार से ही बंगाल अलग हो है, बिहार से, हाँ, बिहार से बंगाल अलग होल है, बिहार से बंगाल अलग होल है। कब होल है ये भी बताना। 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को अलग होल है, यानी कि 22 मार्च 1912 को अलग होल है, 22 मार्च 1912 को अलग होल है बिहार, हाँ, बिहार से बंगाल अलग होल है। अब 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। इसको भी याद रखना दोस्त। तो मेहनत करने वालों को मैंने भी देखा है, आंखों भरा देखा है, सफल ही सफल देखा है दोस्त। तो जाहिर सी बात है मेहनत क्यों सकता है। ये जो है ना झारखंड 40% भूमि लेकर अलग हुआ था बिहार से, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पड़ जाता है। हाँ, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर आधारित किया गया था। क्या आधारित किया गया था? हमसे यही पूछ रखा था। हाँ देखो दोस्त, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मीर जाफर, नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। तो नवाब मीर कासिम ही करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। सी को ही लॉक करना है दोस्त। हाँ, चलते हैं आगे। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? हमसे यही पूछ रखा है। बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताना। राजेंद्र प्रसाद आगे हैं। राजेंद्र प्रसाद को क्या क्या कहते हैं ये बताना कमेंट में। इनको, हाँ, राष्ट्र की गहना कहा जाता है, राष्ट्र की गहना कहा जाता है। बिहार की गांधी कहा जाता है। हाँ, देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है। और बताना, इनको अजात शत्रु कहा जाता है। हाँ, अजात शत्रु कहा जाता है, इनको भी याद रखना। ये लमसम में जानते हैं दोस्त, ये लमसम, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, हाँ, इसको देखना, ये 1950 से 1962 तक रहे थे, ठीक है, राष्ट्रपति रहे थे। अब देखो, कह सकते हैं कि 12 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष कह सकते हैं, 12 वर्षों और 107, हाँ 107 दिन, ठीक है। हाँ, अब देखो 107 क्या किया थे? कार्य किए थे, ठीक है, कार्य किए थे। हाँ, अब देखो, इनको 1962 में भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है 1962 में। अब देखो, सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने के द्वारा किया गया था, ठीक है। द मदरलैंड पुस्तक इन्हीं ने लिखा था, मजरूल हक ने लिखा था। इसको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्त, ठीक है। चलते हैं आगे। सदाकत आश्रम की स्थापना, हाँ, बहुत बार पूछा है, तो जाहिर सी बात है याद करने की आवश्यकता है। ये देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोली कांड के मारने में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो बताना अच्छी तरह से, 7 ही होगा ना, 7।
हाँ बिल्कुल। बिहार में आज़ाद दस्ता की स्थापना किस सक्रिय रहा था? तो सबसे पहले आज़ाद दस्ता की स्थापना हमारे जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने किया था, इसको भी याद रखना, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने किया था। इनको भारत छोड़ो आंदोलन में 9 अगस्त, कितना, 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था। हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। और हजारीबाग जेल में जब डाला था ना दोस्त, वहाँ दीपावली के दिन यह भाग गए थे और भाग के चल गए थे नेपाल। कहाँ चल गए थे? नेपाल चल गए थे। और जब नेपाल गए थे ना, तो वहाँ पर बच्चों जानते हैं, बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाने लगे थे। यानी कि बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाने लगे थे। और नेपाल में ही आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं। हाँ, दस्ता की स्थापना करते हैं, आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं हमारे नेपाल में है। यहाँ तक क्लियर है दोस्त? हाँ, इनको जानते हैं लोकनायक कहा जाता है। इनको लोकनायक कहा जाता है। इनको अच्छी तरह से अगर देखा जाए तो इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार मिलता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है ना दोस्त? हाँ, मैग्सेसे मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है 1965 में। कब मिलता है दोस्त? हाँ, इसको याद रखना है। 1965 में मिलता है। 1965 में। अब देखो, भारत रत्न मिलता है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिलता है। 1999 में। 1999 में भारत रत्न मिलता है। GI टैग की स्थापना, GI टैग की स्थापना 1999 में, और G20 की स्थापना 1999 में होता है। ये भी याद रखना, ठीक है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? मेरे को बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताना। हाँ, यहाँ तक तो बहुत क्लियर हो गया होगा दोस्त। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह देखो कब होला है? 1917 में होला है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होला है। सविनय अज्ञात आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में होला है। इसको भी याद रखना। असहयोग आंदोलन कब होला है? 1 अप्रैल, हाँ 1 अप्रैल 1920 को, हाँ 1920 को याद रखना। असहयोग आंदोलन होना है, ठीक है छोटो? हाँ, क्लियर है ना? तबीयत डाउन है तब पर भी पढ़ा रहे हैं दोस्त। इसको देखो, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, इसको बताना है। अच्छी तरह से, दिल से, मोहब्बत से, प्यार से बताना है। 1820 में हो जाएगा। 20 और 1821 अगर रहेगा ना तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 20-21 आपका करेक्ट है छोटू। तुम तो धोखेबाज हो वादा करके। मुंगेर के बरिहाल ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो अब बताओ क्या था? बहाकस भूमि पर क्या था? वापसी की मांग किया जा रहा था, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। ये देखो, बिहार बंगाल से कब पृथक होता है? अब बताओ, मैंने बता दिया था अच्छी तरह से। आप लोग कमेंट में बताओ दोस्त। हाँ, बताना, अच्छी तरह से बताना। मैंने बताया था दोस्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1912 में। हाँ, 1912 में होता है। 22 मार्च, हाँ 22 मार्च
1912। 1912। अब देखो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं। जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, इसको भी याद रखना। अब देखो 2022 में जल दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? जल दिवस मनाया गया था। जल दिवस मनाया गया था 2022 में। ठीक है दोस्त। अब देखो इसका थीम पूछता है, थीम आपको याद रखना है। थीम क्या था अच्छी तरह से बताना। जल जीवन हरियाली था। क्या था? जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। अब देखो इसका थीम ये था। अब देखो हाँ, ये कैमा मनाया गया था, ये भी याद रखना। 110वां मनाया गया था। 110वां मनाया गया था, इसको भी याद रखना। ठीक है छोटू। अब देखो 2023 में डाटा देखा जाए। हाँ 2023 में देखा क्या था, ये कैमा मनाया जाएगा, थीम बताना। जल दिवस मनाया गया था। क्या था? जल दिवस मनाया गया था। अब कैमा मनाया जाएगा 10वां हो गया, तो जाहिर सी बात है 111वां मनाया जाएगा। 111वां मनाया जाएगा, इसको भी याद रखना। ठीक है। अब देखो इसका थीम क्या था, इसको बताओ। युवा शक्ति प्रगति। युवा शक्ति प्रगति इसका थीम था। ठीक है छोटू। युवा शक्ति प्रगति इसका थीम था। अब देखा यहाँ पर और आगे चलते हैं। क्या चलते हैं? और आगे चलते हैं। युवा शक्ति प्रगति। अब देखो हाँ 2024 की बात किया जाए। अब देखो जल दिवस मनाया गया होगा, बिल्कुल मनाया गया होगा दिवस। अब देखो इसका कैमा मनाया गया था, ये बताना। 112वां मनाया गया था। इसका थीम पूछता है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है थीम पे चर्चा किया जाएगा। हाँ शांति शक्ति जल जीवन। ठीक है बा, यही इसका थीम था दोस्त। अब प्रथम बार जल दिवस अगर देखा जाए, जल दिवस देखा जाए तो कब मनाया गया था? 1993 में मनाया गया था, इसको भी याद रखना है। ठीक है। प्रथम बार 1993 में मनाया गया था। 92 में रियो डी जेनेरो के अच्छी होल था दोस्त। हाँ 1866-86 में नील बिहार के विद्रोहों को क्या क्षेत्र की पहचान करे, यानी कि 1866 और 86 में खेतीहरों में बिहार के विद्रोहों को क्या करना है, आपका क्षेत्र का पहचान करना है, क्या था अच्छी तरह से बताना है। ठीक है। हाँ आपका ऑप्शन है मुजफ्फरपुर एवं छपरा, मधुबनी एवं चंपारण, दरभंगा और चंपारण और मधुबनी। ये क्या करना है आपको कमेंट में डालना है। एक मैं प्रश्न छोड़ता हूँ डेली। ठीक है। इसको प्रश्न आप क्या करना है कमेंट में डालना है दोस्त। 1830 ईस्वी में दशक में पटना नगर केंद्र था, यानी कि पटना नगर केंद्र था। अच्छी तरह से बताओ, यही हो जाएगा कि नहीं होगा? भावी आपका आंदोलन का था। ठीक है। हाँ करेक्ट आंसर है आपका डी, करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब देखो मुंडा विद्रोह कब होता है, अब बताना कब होता है मुंडा विद्रोह। हाँ मुंडा विद्रोह आपका 1899 से लेकर 1900 तक हुआ था। इसको धरती अब्बा भी कहा जाता है, इस विद्रोह को धरती अब्बा भी कहा जाता है, इनको याद रखना है। ठीक है छोटू। अब चलते हैं आगे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ये थे आनंद पांडे जी थे। ठीक है। आनंद पांडे जी आपका बिरसा मुंडा के गुरु थे। हाँ इनका जन्म याद रखना है 15 नवंबर 1875 को। ठीक है। नील कृषकों के दुर्दशा पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण, ये तो दीनबंधु मित्र ही हो जाएंगे। ठीक है। दीनबंधु मित्र ही हो जाएंगे दोस्त। ये जन गण रविंद्रनाथ टैगोर ने गाए हैं। बंकी चटर्ती आपका बताना है अच्छी तरह से। हाँ गीत को लिखे थे।
वंदे मातरम सुफलम सुफलम। आपका बम की छटछटर। 1857 के विद्रोह में उर्दू कवि ने देखा था, यानी कि मिर्जा गालिब हो जाएगा, हाँ सी हो जाएगा, सारे बच्चे सीधे रहे, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। मुंडाओं में विद्रोह खड़ा किया गया था, यानी कि इसका देखा जाए मुंडाओं बिरसा मुंडा का, तो आपको हाँ 1899 से 1900 इसी का समथिंग में होना चाहिए। 95 है, करेक्ट है, ठीक है छोटू, हाँ डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। धरती अब्बा के नाम से जानते हैं, उन बिलावन विद्रोह इन्हीं ने बिरसा मुंडा ने ही किया था। अब देखा यह क्या कहता है, सिख गुरु के जिसका जन्म पटना में हुआ था, यानी कि सिख गुरु का जिनका पटना में जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह ही का जन्म हुआ था पटना में, ठीक है। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पटना में कब हुआ था? 1666 में हुआ था, ठीक है। अब देखा, अब इनके पिता का क्या नाम था? हाँ, इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर। हाँ, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर इनका पिता का नाम था। अब तन्नीसान और समझना, माता का क्या नाम था? गुजरी देवी। हाँ, गुजरी देवी, गुजरी देवी याद रखना दोस्त, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हाँ बी हो जाएगा। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु करवा दिया था। कौन? औरंगजेब, हाँ औरंगजेब, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु करवा दिया था। चलते हैं आगे। हाँ, गुरु गोविंद 10वें गुरु थे दोस्त। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था ना, संविधान संशोधन 2003 को जोड़ा गया था, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर इसमें से सी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सेंधा नमक बदमाश ले गया, सेंधा नमक बदमाश ले गया, सेंधा नमक बदमाश ले गया। अब देखा तन्नीसान छोटू, सिंधु हो गया, सिंधु हो गया, ना से नेपाली हो गया, मणिपुरी हो गया, मणिपुरी हो गया, ठीक है, मणिपुरी हो गया, और कोकनी हो गया, कोकनी हो गया, ठीक है। अब देखा यहाँ से बोडो, हाँ बोडो और डोगरी, मैथिली और संथाली। अब 4 गो हो गया भाषा। अब देखो क्या होता है, जब 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है। सिंधु को 1967 में जोड़ा गया था, इसको भी याद रखना है। और इसको देखा जाए, इसको कब जोड़ा गया था बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताना। हाँ, 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 शब्द को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी को। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये सब कैमा में जोड़ा गया था, ये बताना। हाँ, 52वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, इसको भी याद रखना, ठीक है छोटू। ये हो जाता है 15वां, भाषा हो जाता है 16वां होता है, और हाँ 16वां होता है,
और 17वां हो जाएगा, और ये 18वां हो जाएगा, 19वां हो जाएगा, और 20वां हो जाएगा, और 21वां हो जाएगा, और 22वां हो जाएगा। यानी कि मूल में अगर भाषा देखा जाए, मूल में तो 14 ही था। वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में तो आपका 22 हो जाता है। अब देखो जोड़ा गया था 6 गो जोड़ा गया था, 6 गो जोड़ा गया है अभी। अब बस इतना ही आज लगता है कि क्वेश्चन होगा। हाँ, इतना ही लगता है कि आज क्वेश्चन है। तो आप लोग न्यू बच्चे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, अधिक मात्रा में शेयर कर दें। दोस्त मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, और आप लोग मेहनत करते रहें, सफल अवश्य होगा। दोस्त मैं आँखों से कह रहा हूँ, हाँ मैंने देखा है, आँखों से देखा है कि मेहनत करने वालों को सफल ही सफल देखा है। तो जाहिर सी बात है मेहनत की आवश्यकता है, तो मेहनत करते रहना दोस्त, हार मत मानना दोस्त, क्योंकि लोग बदल सकते हैं तो तुम भी बदल सकता है दोस्त। तो मेहनत कीजिए, मेहनत एक दिन रंग अवश्य लाएगा, मैं दावा ठोक के बोलता हूँ दोस्त। तो थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए। इसी तरह से मेहनत करते रहना है, और अधिक मात्रा में क्या करना है, शेयर करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करें, शेयर करें। और वीडियो के एक्सपोज करके वहाँ से आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट पे हाँ फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने का ज़्यादा प्रयास करना दोस्त, ताकि किसी तरह से शेयर हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी टाइम में मिलेंगे दोस्त। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए।